2026 के स्टार्ट होते होते तुमने कुछ प्लान्स बनाए थे, कुछ गोल सेट किए थे, जैसे रोज जिम जाऊंगा, बॉडी बनाऊंगा या कोई स्किल सीखूंगा। शुरू के 3-4 दिन सब अच्छा लगता है, तुम पूरे फोकस और एफर्ट से काम करते हो। 5वें दिन पर तुम चीजें मिस करने लगते हो। 6th डे पर तुम्हारा मोटिवेशन फेड हो जाता है और 7वां दिन आते आते फिर से वही पुरानी बोरिंग लाइफ, और तुम सोचते हो तुम में कंसिस्टेंसी की कमी है। नहीं भाई, ये कंसिस्टेंसी की नहीं, कैरेक्टर की कमी है। लेकिन क्या हो अगर मैं तुमसे कहूँ कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। जो प्लान्स तुमने जनवरी 2026 में बनाए थे, तुम उनको अभी भी रिवाइव कर सकते हो। देखो भाई, अभी भी साल खत्म होने में 4 से 5 महीने का टाइम है। तुम सारे गोल्स तो अचीव नहीं कर सकते, पर उनमें से 1 या 2 जरूर कर सकते हो। लेकिन भाई तुम्हें काम पूरे एफर्ट और फोकस देके करना होगा। देखो भाई, अगर तुम अब कंसिस्टेंट नहीं हुए तो तुम्हारी लाइफ 2027 में भी ऐसी ही रहेगी जैसे पिछले कुछ सालों से चलती आ रही है, कोई चेंज नहीं। लेकिन अभी तुम्हारे पास एक और चांस है। देखो भाई, व्हेन गॉड गिव यू सेकंड चांस, ग्रैब इट लाइक इट्स योर लास्ट चांस। अब अगर 2027 आते आते तुम भी अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो वीडियो एंड तक देखना और कमेंट कर दो आई एम रेडी, क्योंकि अब मैं तुम्हें बताऊंगा पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। देखो भाई, कंसिस्टेंसी कोई सॉफ्ट स्किल नहीं, ये एक हार्ड स्किल है जिसमें 99.9% लोग फेल हो जाते हैं। और वो फेल इसीलिए होते हैं क्योंकि वो मोटिवेशन पे डिपेंड रहते हैं। मोटिवेशन अप डाउन होता है लेकिन डिसिप्लिन स्टेबल रहता है। तुम कुछ करने का सोचते हो लेकिन उसे कल पे टाल देते हो। एक सच जो भाई तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा, देयर इज नो टुमारो, डू इट नाउ और नेवर। ये बात तुमने भी नोटिस की होगी, जो उसमें आकर तुम कुछ करने का सोचते हो फिर उसे कल पे टाल देते हो, लेकिन कल मूड चेंज हो जाता है और वो करने का तुम्हारा मन नहीं करता, फिर तुम उसे और आगे टाल देते हो और ऐसे ही करते करते टाइम निकल जाता है। तो जैसे ही तुम्हारे मन में कुछ करने का ख्याल आए उसे उसी वक्त कर दो, कल पे मत टालो। जब तुम्हारा माइंड बोले कल से करूंगा, अपने माइंड को बोलो नहीं, मैं आज ही स्टार्ट करूंगा। स्टार्ट करो चाहे 1% ही, क्योंकि जब तक तुम स्टार्ट नहीं करोगे तुम अपने पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाओगे और बस सोचते ही रहोगे कल से करूंगा, मंडे से करूंगा या न्यू ईयर से करूंगा। तो अब मैं तुम्हें बताऊंगा कंसिस्टेंसी को मास्टर करने वाले 4 स्टेप, जिसको तुम्हें 90 दिन तक फॉलो करना है। रेडी हो तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1 से, जो है किल मोटिवेशन। देखो भाई, मोटिवेशन का वेट मत करो। वो मोटिवेशन हो ना हो, बस खुद से बोलो मैं काम करूंगा, क्योंकि मोटिवेशन मूड पे डिपेंड होता है और मूड चेंज होता रहता है। पर तुम्हें मूड के हिसाब से नहीं, माइंडसेट के हिसाब से चलना है और खुद का माइंडसेट ऐसा बना लो, नॉर्मल दिन पे मैं 1 घंटा वर्कआउट करूंगा, लेकिन जिस दिन मूड नहीं होगा उस दिन 2 घंटे वर्कआउट करूंगा। जब दिमाग बोले आज नहीं, तो वह याद रखना कल का भी काम तुम्हें आज ही करना है। ये एक ट्रेनिंग है माइंड के अगेंस्ट विन करने की। तो अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की, जो है चेस सिस्टम नॉट गोल्स। जब तक तुम सोचोगे मैं फिट बनूंगा, इससे कुछ नहीं होगा, ऐसे सिर्फ तुम सोचते रह जाओगे, तो तुम्हें बोलना है मैं रोज सुबह 6 बजे उठकर 30 मिनट रनिंग पे जाऊंगा। ये सिस्टम है। जब तुम सोचना बंद करके एक्शन लेना स्टार्ट कर देते हो। गोल्स को चेज मत करो, उन गोल्स तक कैसे पहुंचना है उस सिस्टम को चेज करो, रिजल्ट तुम्हें खुद ही दिखने लगेंगे। छोटे छोटे स्टेप फॉलो करो। तो अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की, जो है नो जीरो डे। रोज कुछ ना कुछ करो। जिम नहीं जा पाए, घर में 20 मिनट वर्कआउट करो। पढ़ाई करने का मन नहीं है, यूट्यूब पे समरी लेक्चर देखो। रनिंग करने नहीं गए तो बस वॉक करके आ जाओ। ये छोटे छोटे स्टेप पूरी चेन टूटने से बचा लेते हैं। तुम्हें बस इस पे फोकस करना है कि आज मैं 0 से एंड नहीं करूं। ऐसा करके तुम मूड पे डिपेंड नहीं रहे, बल्कि माइंड सेट आगे करके तुमने एक स्मॉल एक्शन लिया, और ये तुम्हें रोज फॉलो करना है 90 दिन तक। तो अब बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की, इन्वायरमेंट रीसेट। जब तक फोन पास में होगा कंसिस्टेंसी तो छोड़ो, मोटिवेशन भी नहीं आएगा। जैसे ही फोन बेड पे दिखा, रील्स खोल के लेट गए, तो सबसे पहला काम यही करना है, फोन को खुद से दूर रखना है। काम करते वक्त फोन को दूसरे कमरे में रख दो। काम करने की एक जगह अलग बना लो, क्योंकि वीक इन्वायरमेंट में स्ट्रांग नहीं बन पाते। तो ये थे वो बहुत छोटे छोटे 4 स्टेप्स जिसको तुम्हें 90 दिन तक फॉलो करना है कंसिस्टेंट रहने के लिए। कंसिस्टेंसी एक दिन की बात नहीं, ये महीनों का स्ट्रगल है। जो लोग 2-3 दिन करके थक जाते हैं वो लाइफ में एवरेज ही रह जाते हैं। तुम्हें लगता है ये हार्ड है, हाँ हार्ड है, पर जिंदगी भर रिग्रेट करने से तो बहुत ईजी है। तो अब डिसाइड तुम्हें करना है, कंसिस्टेंट बनना है या एवरेज बनना है। बीच में कोई रास्ता नहीं है। तो आज से एक रूल फॉलो करना है, नो जीरो डे। रोज कुछ ना कुछ करना ही है, चाहे मूड हो या ना हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके हमारी 1% कम्युनिटी का हिस्सा बन जाओ, क्योंकि इस चैनल का हर वीडियो तुम्हें रोज 1% बेटर बनाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।